सर आई थिंक इसमें सर लुत्फुल्लाह साहब जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, फिर मैं भी ऐड करता हूँ। बेसिकली बच्चों, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो भी उसके साथ लिंक्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम मोल्स की बात करते हैं तो वहां पर फिर हम सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम लिंक करते हैं। तो जो टॉपिक्स आपस में एसोसिएट हो रहे होते हैं उनको तो हमने डेफिनेटली कवर करना होता है, क्योंकि बाद में अगर हम पछताएं कि अगर मैं ये टॉपिक भी कर लेता तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बेसिकली जो क्लियर कट सिलेबस में उन्होंने कंटेंट दिया होता है उससे हटके क्वेश्चन आने की रीजन ये होती है कि जो टॉपिक्स गिवन होते हैं कंटेंट में उससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी कवर करना जरूरी होता है। सर आपकी इस बात में मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि हम कोई बड़ा टॉपिक जब कवर कर रहे हो वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसी के अंदर बहुत से दूसरे टॉपिक्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। अब बच्चा ये कहता है कि जी आपने फॉर एग्जाम्पल मुझे ABCD टॉपिक पढ़ा दिया, वो टॉपिक कब पढ़ाएंगे? तो टीचर बताता है कि अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो वो बात मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। तो इस पर जो बच्चों का जहन है ना, बुजुर्ग कहते हैं कि 3 तरह के जहन होते हैं। सबसे पहला सलमान साहब बांस की तरह, अब जैसे हमारी फिंगर्स में यहाँ गिरे, अगर बांस आपने देखा हो तो उसमें भी गिरे होती है। अब होता है क्या है कि ऊपर उसके किसी चाकू छुरे से या टोके से एक टक लगाते हैं और उसको ग्रिप करते हैं, सारी वो गिरे उसकी खुल जाती हैं। ये सबसे अच्छा जहन होता है, इसको आप एक बात बताएं ये बाकी बातें समझ जाता है। दूसरा जहन होता है लेदर जैसा, चमड़े जैसा। आप चमड़े में जब सुराख करते हैं सुई से, पैबंद लगाते हैं, सुई निकाल भी दें तो जो सुराख जहां पर था वो वहीं पर रहता है, वो वहां से कहीं नहीं जाता। ये दरमियाने दर्जे का जहन है, इसको जितनी बात आप बता दें उतनी इसके जहन में रहती है। और तीसरा, जैसे कि सर्दियां भी चल रही हैं, तीसरा जहन होता है कंबल जैसा। घर में नानी दादी या बड़े जब आप देख रहे हैं ना रजाइयों को टांके लगा रहे हो तो मना करते हैं इधर मत आना, क्यों? इधर सुई लगी हुई है। क्योंकि जब तक सुई लगी रहेगी तो पता है कि सुई कहाँ लगी है, सुई निकल गई सुराख गायब। ये वो बच्चा होता है, इसको जितना मर्जी आप बता दें, लेक्चर में यही कहेगा कि सब कुछ फिट है, जबरदस्त है, समझ आ गया। और उसके बाद आपसे एक ऐसा सवाल करेगा कि आप कहेंगे कि प्रोग्राम तो पढ़ गया। हाँ, तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपका जहन कौन सा है, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला। तो जैसे कि सर ने कहा कि एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं। जब आप अपने नोट्स बनाए ना तो उन बातों को सुना करें ध्यान से, जो टीचर नहीं लिख रहा लेकिन बोल रहा है तो उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड करें, रिवाइज करें, फिर आप अपने डाउट क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब इन चैलेंजेस को अगर आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का। फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से हम 3 जनवरी से 2 सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंप्रूवर्स के लिए भी और फ्रेशर्स के लिए भी। एक सेशन है अर्ली प्रेप सेशन और दूसरा है वीकेंड प्रेप सेशन। अर्ली प्रेप सेशन में डेली लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी होंगे और आप लोग तमाम प्रोविंसेस की बुक की शॉर्ट लिस्टिंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो वीकेंड प्रेप है उसमें हर वीकेंड पे क्लास होगी ताकि जो स्टूडेंट अब कॉलेज जा रहे हैं और अपनी इंटर के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो साथ साथ MD कैट की तैयारी को भी कर सकें। और इन लाइव लेक्चर्स के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, नोट्स भी होंगे और शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी ताकि आप किसी भी प्रोविंस के हो, उन शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू आप तमाम प्रोविंसेस की बुक्स में जो की पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सको। अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेशन को ज्वाइन करके MD कैट को क्रैक कर सकते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं।